स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर सोलर सिस्टम होता क्या है या फिर सोलर सिस्टम किससे बोलते हैं। तो देखिए, सूर्य तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं या फिर सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, उनको ही हम सौरमंडल बोलते हैं सम्मिलित रूप से, है ना। और इसका एक प्रकार से देखा जाए हेड कौन होता है या फिर प्रधान कौन होता है, तो वो सूर्य होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं एक बार देख लेते हैं। जैसे प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, इसके अलावा उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, इसके अलावा बौने ग्रह या फिर डॉर्फ प्लैनेट्स होते हैं, उल्कापिंड होते हैं जिसे हम मीटरॉइड्स बोलते हैं, इसके अलावा धूमकेतु होते हैं। तो ये सभी आकाशीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए, सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि सौरमंडल के सारे खगोलीय पिंड, जितने भी खगोलीय पिंड मैंने आपको अभी बताए, ये सब सन के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। अभी हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। तो इस कंप्लीट सिस्टम को हम सौरमंडल बोलते हैं। एक बार हम सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्यतः सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हमें देखने को मिलते हैं। पहले 9 थे, अभी हम डिस्कस करेंगे 9 से 8 क्यों हुए। तो देखिए, सूर्य के सबसे पहले जो या फिर पास में जो ग्रह है उसे हम बोलते हैं मरकरी या फिर बुध। इसके अलावा सूर्य से सेकंड नंबर पर जो ग्रह स्थित है उसको हम बोलते हैं शुक्र। थर्ड नंबर पर जो ग्रह है उसे हम बोलते हैं अर्थ या फिर पृथ्वी। फोर्थ नंबर पर जो ग्रह है उसे हम बोलते हैं मंगल या फिर मार्स। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें एक क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट की पेटी देखने को मिलती है। ये क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनको। इसके बाद जो हमें ग्रह देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं बृहस्पति या फिर जुपिटर। जुपिटर के बाद हमें शनि देखने को मिलता है। शनि के बाद अरुण या फिर यूरेनस देखने को मिलता है। यूरेनस के बाद वरुण या फिर नेपच्यून देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो हमारा पूरा सौरमंडल है इसमें 8 ग्रह हैं। एक बार मैं फिर से आपको बोल के बता देता हूँ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हैं। एक और ग्रह था 9वां जिसे हम बोलते हैं प्लूटो। यहाँ पर आपको ये क्यूपर बेल्ट दिख रहा है, यहाँ पर स्थित था प्लूटो। लेकिन 2006 में एक सम्मेलन हुआ था IAU का, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इसकी बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, क्यों कर दिया गया था अभी हम इसको डिस्कस कर